हाँ, तो उसको क्या बोलने आता है? वो तो पप्पू है, पप्पू बच्चा है। हाँ? तो विदेशी आके हमारे बिहार में कहेगा 20 से बीड़ी, 80 से सिगरेट, पी से पागल है। पी से पागल कौन है? राहुल, पप्पू, और क्या कहेंगे? अरे एलओपी है वो सदन में। कुछ भी है, हम महिला के लिए देखिए, कहता है एक पुरुष को शिक्षित होने से एक पुरुष शिक्षित होता है और एक महिला को शिक्षित होने से हमारा परिवार, समाज, राज्य और देश शिक्षित होता है। इसलिए महिला को शिक्षित करो, देश को विकसित करो। पूर्णिया की महिलाएं आपकी बार चुनाव में किसके साथ है? बीजेपी के साथ, बीजेपी के एनडीए के साथ, एनडीए के साथ। हाँ बिल्कुल। अब 20 से बीड़ी बोलेंगे, 20 से जो भी बोले, उनका जो मर्जी आए बोले, जनता अब सुनने वाली नहीं है। हम लोग चाहते हैं एनडीए सरकार हो और हम लोग फिर स्वतंत्र जिए, बस। जैसे जीएसटी हुआ, अभी कितना बड़ा छूट मिला हम लोग को। पेस्ट आम जनता सब कोई करते हैं, पेस्ट छूट मिला। तो अब कम कीमत में लाएंगे ना, तो पैसा थोड़ा सा बचेगा ना, बचेगा तो उससे दूसरा काम करेंगे। नहीं, राहुल तेजस्वी का नाम मत लीजिए भैया। जो कम से कम माँ को गाली दिलवाए मंच से अपने, उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विदेश में आज उनका नाम है, हमारे ये देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं, और बिहार की जगह से वो गाली दे रहे। कितनी दुर्भाग्य की बात है इस बिहार के लिए कि ऐसे लोग बिहार में हैं, जो कि दुर्भाग्य है जो हमारे बिहार का, कि ऐसे लोग इस धरती पे खड़े होकर और मोदी जी की दिवंगत माँ को गाली दे रहे हैं। क्या हमारा आज जो हम पूरी दुनिया हमारे भारत का नाम ले रही है, एक गर्व के साथ ले रही है, क्या इन्होंने कोई इज्जत रखा है वहाँ पे विदेशों में? क्या जो भी आएगा, मोदी जी आज हमारे जो मान सम्मान लेके घूम रहे हैं, भारत का ऊंचा कर रहे हैं नाम, इन लोगों ने तो नाम डुबाने का काम किया, तो इनको हम कैसे लाए? वो अनाज दे रहे हैं, हमको सड़कें मिल गई, स्कूल कॉलेज जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मक्खन, ब्रेड, रोटी पे जीएसटी उन्होंने कम कर दिया है। बहुत सारी की सुविधाएं दी हैं उन्होंने हमें। देखिए, सबसे पहले तो हम आम जन होकर के मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की ओर से, क्योंकि उन्होंने जो जीएसटी का 2 स्लैब समाप्त किया, उस स्लैब से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को बहुत सुविधा हुई। जैसे कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, हर एक व्यक्ति को जरूरत है। उसमें से उन्होंने जीएसटी समाप्त किया। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हम लोग के हर घर में दूध चाहिए, पनीर चाहिए, छेना चाहिए, ये सारा चीज जीएसटी मुक्त हुआ। बहुत सारी दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जिसमें जैसे किसी को कैंसर है, बहुत गंभीर लोग बीमार हैं, उन दवाइयों पर से जीएसटी समाप्त हुआ। ये बहुत बड़ी राहत है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हर घर को ज़रूरत है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे आज के युग में मोबाइल है, सबको चाहिए, लैपटॉप सबको चाहिए, हर घर में कम से कम एक टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। अब जो मतलब इससे लाभ हो रहा है, उसमें जीएसटी कम होने से, वो 18% में आने से हर एक घर में ये हो जाएगा, गरीबों को भी लाभ है। हम सब, योगी जी, मोदी जी, आप एक और ले लीजिए नीतीश जी, इन तीनों के कोई भी बता दीजिए फैमिली में किसी दूसरे ने राजनीति में कदम रखा हो, और इनके परिवार में देख लीजिए आप, सारे गिनते हैं, नाना दादा, भैया भाभी, भौजी सब है, तो भैया पारिवारिक तो नहीं चलेगा। देखिए, अभी जो जीएसटी हुआ है, आप देखें कि 18% से घट के 5% हो गया है। तो बहुत चीज़, जैसे घरेलू चीज़ें जो कि जैसे दुग्ध उत्पादक चीज़ है, या फिर और भी चीज़ प्रोडक्ट हैं, टीवी है, फ्रिज है, ये सब चीज़ें जो आम लोगों की चीज़ हैं, वो देखिए काफ़ी सस्ता हुआ है। और उससे हम महिलाओं लोग को क्या कि पूरी परिवार को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होंगी तो घर में पैसे भी बचेंगे, तो ये फ़ायदा तो सबको मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर HCN न्यूज का चुनावी सफर लगातार जारी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में है, और ये पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र का डॉलर हाउस चौक है। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज है। एक तरफ एनडीए यानी कि नीतीश मोदी की जोड़ी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि तेजस्वी और राहुल हैं। लेकिन इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी में ऐतिहासिक छूट देकर गरीबों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार को बदनाम कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और खास मैं बता दूं कि पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार खेमका हैं। विजय कुमार खेमका का रिपोर्ट कार्ड हम पूर्णिया की जनता से जानेंगे, और पूर्णिया की जनता से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए सरकार का कामकाज कैसा है,
पूर्णिया की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेगी। और खासकर दोस्तों हम लोगों ने सोचा है कि इस बार आधी आबादी से बात करें, महिलाओं से खास इस बात करें, क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक छूट मोदी सरकार ने जीएसटी में दी है, इससे महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा, मिडिल क्लास के परिवारों को कितना लाभ मिलेगा, गरीबों को कितना लाभ मिलेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे फटाफट जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। आपके विधायक हैं विजय कुमार खेमका साहब, आप महिला हैं पूर्णिया की। विजय कुमार खेमका ने विधानसभा में 5 सालों में कैसा कामकाज किया? जी बहुत अच्छा किया। हर जगह सड़क है, हाँ। सड़क की सुविधाएं हैं। फिर आप देखिए कि एयरपोर्ट भी हम लोग को मिल रहा है। जी, जी। तो विधायक जी का भी तो पहल है इसमें, हाँ। उनका भी है योगदान है। तो फिर आपके पास आप वंदे भारत हो रही है पूर्णिया से पटना जाने की, ये सब कार्य तो किया है। जी। जी। अब सवाल है कि जीएसटी में ऐतिहासिक छूट मोदी सरकार ने दिया है, तो इससे आधी आबादी महिलाएं हैं आप लोग, इससे मिडिल क्लास परिवारों को, गरीब परिवारों को कितना लाभ मिलेगा जिस तरीके से ऐतिहासिक छूट जीएसटी में दिया गया? बहुत बड़ा, क्योंकि 10% का छूट दिया गया है। हाँ। तो जो महिलाएं स्कूटी से जाती थी काम करने के लिए, कि जो कामकाजी महिलाएं, उनके लिए बहुत ही आसान हो गया। 10% का छूट, टीवी, फ्रिज, ये सब में भी जो गरीब महिलाएं जो टीवी नहीं खरीद सकती थी, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया। तो 10% का छूट हम लोगों के लिए बहुत ही राहत का विषय है। जैसे कि हमको टीवी, फ्रिज हो गया, जो भी अप्लायंसेस है, पैकेज्ड फूड है, उसमें हमको राहत है। जैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है, उसमें हमको राहत है। बाइक है, गाड़ियाँ हैं, उसमें हमको राहत है। तो मोदी जी ने मिडिल क्लास के लिए ये काम बहुत ही अच्छा किया है। मोदी जी ने बढ़िया काम जी किया जी, बहुत अच्छा काम किया हम लोगों के लिए। तो खासकर आधी आबादी, महिलाएं, जो ऐतिहासिक छूट जीएसटी में दिया गया है, इस पर मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि मोदी जी महिलाओं के लिए इतना सोचते हैं। और अभी भी हालिया में भी ये 10% की छूट देकर जो हम लोगों को इतना तोहफा दिया है ना, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की हर महिला देगी उनको। पूर्णिया की महिला इस बार किसको जिताना चाह रही है? बिल्कुल, अब मोदी जी को, जदयू को और एनडीए सरकार को। एनडीए सरकार? जी जी बिल्कुल, एनडीए सरकार को। एनडीए सरकार पर महिलाओं को इतना क्यों भरोसा है? क्योंकि नीतीश जी जब भी आए थे, जिस समय एनडीए सरकार आई थी, तो सारी लड़कियों को साइकिल दिया गया। मतलब शुरू से ही लेकर के आज तक महिलाओं को लेकर उन लोगों ने बहुत कुछ किया है। विजय कुमार खेमका जो आपके स्थानीय विधायक है, 5 सालों में कैसा कामकाज किया उन्होंने, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? बहुत ही अच्छा काम किया है और लगातार वो विधायक बन रहे हैं 2 टर्म से, तो निश्चित रूप से अगर जनता उन्हें जिता रही है, उन्हें पूर्णिया में ला रही है विधायक के रूप में, तो कहीं ना कहीं उनका काम को देख के ला रही है। और जब काम दिखता है तो लोग, जनता ऑटोमेटिक उनको वोट करती है। जी। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि हमारी पूर्णिया जो इतनी तरक्की कर रही है, आज पूर्णिया में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, अभी आगामी 15 सितंबर को हमारा एयरपोर्ट होने जा रहा है, वंदे भारत ट्रेन हो रहा है। तो ये सब जब इतनी चीज़ें मिलेंगी तो डेफिनेटली वो विधायक जी हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको और उनको लाएंगे फिर से हम लोग। ठीक है, आप महिला हैं मैम, आप घर में कामकाज करती होंगी, कामकाजी महिला हैं, तो जीएसटी में जिस तरीके से मोदी सरकार ने ऐतिहासिक छूट दिया, लाल किले के मंच से ही बोला था कि इस बार जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे, ऐतिहासिक छूट दिया गया है महिलाओं को, गरीबों को, मिडिल क्लास को, जीएसटी में ऐतिहासिक छूट से क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, अभी जो जीएसटी हुआ है, आप देखें कि 18% से घट के 5% हो गया है। तो बहुत चीज़, जैसे घरेलू चीज़ें जो कि जैसे दुग्ध उत्पादक चीज़ है, या फिर और भी चीज़ प्रोडक्ट हैं, टीवी है, फ्रिज है, ये सब चीज़ें जो आम लोगों की चीज़ हैं, वो देखिए काफ़ी सस्ता हुआ है। और उससे हम महिलाओं लोग को क्या कि पूरी परिवार को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होंगी तो घर में पैसे भी बचेंगे। तो ये फ़ायदा तो सबको मिल रहा है। मतलब खुश है आप लोग? बिल्कुल, बहुत खुश हैं हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि अब जिस तरह से मोदी जी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, महिलाओं के बारे में कर, आप देखिए अभी इलेक्शन में भी, चुनाव के समय में भी, अभी ये भी हो गया कि महिलाओं को आरक्षण मिल गया, महिलाएं भी चुनाव लड़ी, उनको भी उस पर मिल गया, जॉब में मिल रहा है, महिलाएं आज हर जगह सुरक्षित है, रात को 12 बजे भी कहीं निकल जाए कोई टेंशन नहीं है। तो भाई जब सुरक्षा मिल रहा है, जब हमारा देखिए सब कुछ प्रशासनिक से लेके हर चीज़ मुस्तैद है, तो क्यों ना हम वोट करें एनडीए को? इसी वजह से वोट करेंगे? बिल्कुल। तो महिलाओं के हित में कौन है, मोदी, नीतीश या राहुल तेजस्वी? नहीं, राहुल तेजस्वी का नाम मत लीजिए भैया। जो कम से कम माँ को गाली दिलवाए मंच से अपने, उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विदेश में आज उनका नाम है, हमारे देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं, और बिहार की जगह से वो गाली दे रहे। कितनी दुर्भाग्य की बात है इस बिहार के लिए कि ऐसे लोग बिहार में हैं, जो कि दुर्भाग्य है जो हमारे बिहार का, कि ऐसे लोग इस धरती पे खड़े होकर और मोदी जी की दिवंगत माँ को गाली दे रहे हैं। क्या हमारा आज जो हम पूरी दुनिया हमारे भारत का नाम ले रही है, एक गर्व के साथ ले रही है, क्या इन्होंने कोई इज्जत रखा है वहाँ पे विदेशों में? क्या जो भी आएगा मोदी जी आज हमारे जो मान सम्मान लेके
लेके घूम रहे हैं, भारत का ऊंचा कर रहे हैं नाम, इन लोगों ने तो नाम डुबाने का काम किया, तो इनको हम कैसे लाए? और ये कहीं से भी किसी लायक नहीं है। कौन? तेजस्वी जी और राहुल जी, ये दो ठो जो है ना पारिवारिक वाला भैया, 3 नेता हमारे भारत के, योगी जी, मोदी जी, आप एक और ले लीजिए नीतीश जी, इन तीनों के कोई भी बता दीजिए फैमिली में किसी दूसरे ने राजनीति में कदम रखा हो। और इनके परिवार में देख लीजिए आप, सारे गिनते हैं, नाना दादा भैया भाभी भौजी सब है, तो भैया पारिवारिक तो नहीं चलेगा। अच्छा, ये लोग क्या सोच कर रखे हैं? बिहार को बार बार बदनाम कर रहे हैं। अब कांग्रेस वाले, केरल वाले ट्वीट करते हैं, बाद में ट्वीट डिलीट कर देते हैं, कहते हैं कि बी से बीडी, बी से बिहार, तो बार बार बिहार को बदनाम कर रहे हैं। ये देखिए एक बात और बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल जो कर्नाटक के जो रेवंत रेड्डी जी थे, जिन्होंने बिहार के डीएनओ को गाली दिया, तो गाली दिया तो किन के सामने दिया? इन लोगों के इसमें, और ये कंधे पे हाथ रख के भैया फोटो खिंचवा रहे हैं, बिहार के डीएनओ को गाली दे रहे, बिहारियों को गाली दे रहे और उनके कंधे पे फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आप तो जानबूझ के बिहारियों को गाली खिलवा रहे हैं, बिहारों का अपमान कर रहे हैं, तो आप उस बिहार की धरती पे कैसे वोट मांगने के लिए आप खड़े हैं? और अब बी से बीड़ी बोलेंगे, बी से जो भी बोले, उनका जो मर्जी आए बोले, जनता अब सुनने वाली नहीं है, जनता नहीं सुनेगी। अब जनता जो है उनको बाय बाय टाटा कर चुकी है। पूर्णिया की महिलाएं किसके साथ है इस बार चुनाव में? एनडीए के साथ है, और इस बार फिर पूर्णिया में कमल फूल खिलेगा तो खिलेगा, पक्का पक्का। और 100% बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ये महिलाओं ने सोच लिया है, और इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जब से एनडीए सरकार हुई है तब से हमारी महिला बहन बहुत सुरक्षित है, और महिला सड़क पर रात में 10 बजे काम करके आती है तो पर भी घर वापस आती है। हम लोग चाहते हैं एनडीए सरकार हो और हम लोग फिर स्वतंत्र जिए, बस। जैसे जीएसटी हुआ, अभी कितना बड़ा छूट मिला हम लोग को, पेस्ट आम जनता सब कोई करते हैं, पेस्ट छूट मिला, तो अब कम कीमत में लाएंगे ना तो पैसा थोड़ा सा बचेगा ना, बचेगा तो उससे दूसरा काम करेंगे। कांग्रेस बी फॉर बीडी बोला ना तो उसको क्या बोलने आता है? तो पप्पू है, पप्पू बच्चा है। तो विदेशी आके हमरे बिहार में कहेगा बी से बीड़ी, सी से सिगरेट, पी से पागल है। पी से पागल कौन है? राहुल, पप्पू, और क्या कहेंगे? अरे एलओपी है वो सदन में, कुछ भी है। हम महिला के लिए देखिए, कहता है एक पुरुष को शिक्षित होने से एक पुरुष शिक्षित होता है, और एक महिला को शिक्षित होने से हमारा परिवार, समाज, राज्य और देश शिक्षित होता है। इसलिए महिला को शिक्षित करो, देश को विकसित करो। पूर्णिया की महिलाएं अब की बार चुनाव में किसके साथ है? बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, हाँ बिल्कुल। वो अनाज दे रहे हैं हमको, सड़कें मिल गई, स्कूल कॉलेज जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मक्खन, ब्रेड, रोटी पे जीएसटी उन्होंने कम कर दिया है, बहुत तरह की सुविधाएं दी हैं उन्होंने हमें। तेजस्वी को वोट करेंगे इस बार? जी बिल्कुल नहीं। राहुल? बिल्कुल नहीं। अरे दोनों युवा हैं, बोल रहे नीतीश कुमार थक गए। युवा किस काम के? 56 साल में कौन युवा होता है ये बताइए? 56 साल में कोई युवा होता है? 56 साल का राहुल जी 56 साल के हैं, वो तो युवा नहीं है, वो तो बूढ़े युवा हैं। बूढ़े युवा हैं? बिल्कुल बूढ़े युवा है वो। 400 लोग उनको वृद्धा पेंशन उन्हीं को देंगे हम लोग। तब न भसिया गए हैं, जो मोदी के माँ को गाली देते हैं, हम लोग को गाली देते हैं तो भसिया गए। उसका उम्र हो गया ना, पागल के समान है, उनका दिमाग भसिया गया है। तो 56 साल के वो युवा नहीं है, वो बूढ़े युवा है। देखिए, सबसे पहले तो हम आमजन होकर के मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की ओर से, क्योंकि उन्होंने जो जीएसटी का 2 स्लैब समाप्त किया, उस स्लैब से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को बहुत सुविधा हुई। जैसे कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, हर एक व्यक्ति को जरूरत है। उसमें से उन्होंने जीएसटी समाप्त किया। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हम लोग के हर घर में दूध चाहिए, पनीर चाहिए, छेना चाहिए, ये सारा चीज जीएसटी मुक्त हुआ। बहुत सारी दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जिसमें जैसे किसी को कैंसर है, बहुत गंभीर लोग बीमार हैं, उन दवाइयों पर से जीएसटी समाप्त हुआ। ये बहुत बड़ी राहत है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हर घर को ज़रूरत है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे आज के युग में मोबाइल है, सबको चाहिए, लैपटॉप सबको चाहिए, हर घर में कम से कम एक टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। अब जो मतलब इससे लाभ हो रहा है, उसमें जीएसटी कम होने से, वो 18% में आने से हर एक घर में ये जाएगा, गरीबों को भी लाभ है, हम सब